प्रिय दोस्तों, मैं विनोद शुक्ला फ्यूचर एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज में आए तो आप जो यह अलार्म बटन है उसको दबाइए। हम आपको सिखा रहे हैं कुंडली देखना। कुंडली हम कैसे देखें और अपने ग्रहों के बारे में कैसे जानें। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया राशियों के बारे में, उनके घरों के बारे में, मित्र शत्रु और उनकी डिग्रियों के बारे में। आज का जो है वीडियो, आज आपको मैं बताऊंगा कि हमारे ग्रह कब उच्च के होते हैं और कब नीच के होते हैं। ऐसी कौन सी राशि में कुछ ग्रह हमारे पड़ जाते हैं जिनके कारण उनकी अवस्था उच्च की हो जाती है और किन राशियों में वह नीच के हो जाते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया कि ये 12 राशियां होती हैं। मेष राशि से लेकर के वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। आज हम आपको उन ग्रहों के बारे में बताएंगे, इनके स्वभाव के बारे में बताएंगे। मंगल जो ग्रह होता है, जो मेष राशि होती है, जो मंगल ऊर्जा का कारक ग्रह है, मेष राशि होती है या मंगल उनकी कुंडली में अच्छा बैठा होता है, वह व्यक्ति ब्लड से रिलेटेड कार्य करता है, जैसे डॉक्टर आदि बनना। मंगल थोड़ा सा अग्रेसिव स्वभाव के होते हैं। मंगल सेनापति है, सेना का नायक, जैसे सैनिक आदि बनना, पुलिस आदि की नौकरी करना। अच्छा योग कारक बैठा हुआ है तो वह व्यक्ति सेना से रिलेटेड कोई कार्य करता है। मंगल भूमि मकान आदि के भी स्वामी होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर आदि का कार्य भी करता है। वो जो दूसरे नंबर की राशि है वो वृषभ राशि है। इसके स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र सारे ऐश्वर्य का स्वामी होता है। गाड़ी घोड़ा मकान जायदाद जो भी आपके सुख सुविधाओं की वस्तुएं होती हैं उनका स्वामी होता है। शुक्र दाम्पत्य जीवन को भी दर्शाता है। पति पत्नी में कैसी बनेगी, कैसी चलेगी उनकी जीवन की लाइफ, जीवन की जो दाम्पत्य जीवन है उनका कैसा रहेगा। शुक्र सारे ऐश्वर्य के सुख के साधन, वैभव के साधन प्रदान करता है। जो मिथुन राशि है, मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध। बुध बुद्धि के स्वामी होते हैं। विवेक और व्यापार और बिजनेस, नौकरी, आप किस क्षेत्र में कहाँ पर कैसे काम करेंगे, आपका कारोबार कैसा रहेगा। बुध आपकी कुंडली में यदि अच्छी कंडीशन में बैठा है, अच्छी स्थिति में, यदि उच्च आदि में या मित्र घर पर बैठा हुआ है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि बुध किनका किनका मित्र है और किन ग्रहों से वह शत्रुता रखता है। यह बुध आपकी कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है तो आपको लाइफ में आपका जो कैरियर है वो बहुत अच्छा मजबूत कर देंगे। वो आप अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में बहुत उन्नत करेंगे, क्योंकि बुध बिजनेस, व्यापार, वाणी का कारक ग्रह होता है। जो चौथी राशि होती है 4 नंबर, जहाँ पर यदि आपकी कुंडली में लिखा हुआ है वहाँ पर यदि कर्क का चंद्रमा बढ़ जाता है, यह कर्क राशि है, उसका स्वामी जो होता है चंद्रमा। चंद्रमा मन के स्वामी होते हैं, मनोबल को अच्छा रखते हैं। मन के जीते जीते हैं, मन के हारे हार। यदि चंद्रमा व्यक्ति का मजबूत होता है तो वह व्यक्ति बहुत सफल व्यक्ति कहलाता है। चंद्रमा माँ के कारक ग्रह भी होते हैं। चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है तो आपका मनोबल अच्छा रहेगा। मन यदि व्यक्ति का स्ट्रांग होता है तो वह जीवन में अपने हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। देखिए 5वीं जो राशि होती है सिंह राशि है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह होता है, आपका आत्मबल दर्शाता है। जो मंगल होता है वह ऊर्जा का कारक ग्रह होता है, आपके शारीरिक शक्ति का कारक होता है। आपके अंदर कैसा सामर्थ्य होगा, कैसी ऊर्जा होगी, कितने आप एक्टिव होंगे अपने जीवन में, लाइफ में कितनी। मंगल यदि आपका ठीक नहीं है तो व्यक्ति आलसी भी होता है। तो सूर्य यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, सूर्य पिता का कारक ग्रह होता है। सूर्य यदि आपकी कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है तो आपको गवर्नमेंट लाभ प्राप्त होते हैं, सरकारी नौकरियाँ प्राप्त होती हैं। आप जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करेंगे, राजकीय मान सम्मान प्राप्त करेंगे। जीवन में आप सामाजिक मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी। धनुराशि, धनुराशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति। यदि कहीं पर 9
नंबर लिख करके आएगा आपकी कुंडली में, तो वहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर हमारी धनुराशि है। तो धनुराशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति। बृहस्पति गृहस्थ सुख प्रदान करते हैं, संतान सुख आदि भी देते हैं। बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हुए हैं तो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में अच्छा है तो आप गृहस्थ जीवन का पूरा आनंद ले पाएंगे। बृहस्पति आपको जीवन में बहुत सफलता, संतान सुख आदि प्रदान करेगा। जो मकर राशि है, यदि आपकी कुंडली में जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ होगा आपको समझ लेना है, वहाँ पर हमारी यह मकर राशि है। मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि। मकर और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनि। तो शनि न्याय के कारक ग्रह होते हैं। समाज में आप कैसा व्यवहार करते हैं, जैसे आपके कर्म होंगे उन्हीं के हिसाब से शनिदेव आपकी कुंडली में रिजल्ट देंगे, आपको अच्छा फल देंगे। यदि आपकी कुंडली में शनि अच्छे बैठे हुए हैं तो आपको जब भी उनकी दशा महादशा आएंगी आपकी लाइफ में अच्छे रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। शनि शनै शनै अर्थात धीरे धीरे वो अपना प्रभाव देंगे और आप जीवन में उन्नति की ओर बढ़ेंगे। यदि आपने बहुत से गलत काम किए हैं, गलत व्यवहार समाज के प्रति यदि करते हैं तो शनि यहाँ पर नाराज होकर के हमें अशुभ फल प्रदान करना आरंभ कर देते हैं। तो हमें कभी गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्याय के जो देवता होते हैं वो शनि देवता होते हैं। उनकी जब शनि की 7.5 ढही आदि जब उनकी महादशा आदि आती हैं तो हमें बहुत से कष्ट उठाने पड़ते हैं। आज आपको मैं ये बता रहा हूँ कि कुंडली कैसे देखें। कुछ ग्रह उच्च के होते हैं, वो ऐसी राशियों में बैठ जाते हैं कि वहाँ पर वो उच्च के कहलाते हैं, और ऐसी राशियों में कभी कभी बैठ जाते हैं जहाँ पर वह नीच के कहलाते हैं, अर्थात उनका प्रभाव बिल्कुल कम हो जाता है। वह अच्छा रिजल्ट नहीं देते, हमें बुरा रिजल्ट देना, अशुभ फल देना शुरू कर देते हैं। जैसे सूर्य हमारी कुंडली में यदि 1 नंबर पर बैठे हुए हैं तो समझ जाना है यहाँ पर मेष राशि है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर 1 नंबर के जो होती है वो मेष राशि होती है, इसके स्वामी मंगल है। यदि सूर्य मेष राशि में बढ़ जाते हैं तो उच्च के कहलाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दर्शा दिया है कि यहाँ पर सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। यदि सूर्य यही तुला राशि में बढ़ जाएं तो नीच के कहलाएंगे। इस यहाँ पर आपको रिजल्ट सूर्य भगवान का नहीं प्राप्त होगा। चंद्र देवता, चंद्र यदि 2 नंबर पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर 2 नंबर को कहते हैं वृषभ राशि। 2 नंबर पर बैठे हैं तो ये उच्च के कहलाएंगे। और वृश्चिक राशि में 8 नंबर पर नीच के हो जाते हैं, ये वृश्चिक राशि है। इस नंबर पर यदि चंद्रमा, भले ही वो मित्र की श्रेणी में आते हैं, आप देखते हैं चंद्र मंगल गुरु सूर्य ये आपस में मित्र हैं। यदि चंद्रमा 8 नंबर में बैठ जाते हैं तो ये नीच के कहलाते हैं। मंगल इसी तरह, मंगल मकर राशि में, देखो ये मंगल के शत्रु हैं, कुछ कंडियों की श्रेणी में आते हैं, ये देवों की श्रेणी में आते हैं। मंगल चंद्रमा गुरु सूर्य आपस में ये मित्र हैं। शुक्र शनि राहु केतु ये आपस में मित्र हैं। तो मंगल मकर राशि में यदि बैठते हैं तो उच्च के कहलाते हैं, भले ही वो शत्रु ही हैं। आपस में मैत्री चक्र में देखेंगे तो मंगल के शत्रु शनि कहलाते। यदि मंगल कुंभ राशि में बैठ जाएंगे तो शत्रु भाव में कहलाएंगे। पर यदि मंगल 10 नंबर पर बैठ जाएं, 10 नंबर होती है मकर राशि की, मकर राशि में यदि मंगल बैठ जाते हैं तो उच्च के अच्छा रिजल्ट देते हैं। मान लीजिए मंगल यहाँ पर आकर के बैठ गए, भूम वाहन मकान आदि के सुख स्थान पर बैठ गए तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट, आपके जीवन में बहुत अच्छा आलीशान बड़ा मकान की प्राप्ति होगी। आप अच्छे भूमि के स्वामी बनेंगे, अपने जीवन में बहुत सी प्रॉपर्टी खरीदेंगे, बहुत से फ्लैट भी हो सकते हैं आपके जीवन में, और सारा सुख प्राप्त होगा। क्योंकि यदि मंगल 10 नंबर पर सुख स्थान पर बढ़ जाते हैं तो वह उच्च के हो जाते हैं। और यदि मंगल कर्क राशि में, कर्क राशि आप देख रहे हैं, कर्क राशि के स्वामी होते चंद्रमा, यदि चंद्र के घर पर बैठ जाते हैं तो ये नीच के कहलाते हैं। भले ही मंगल चंद्रमा आपस में मित्र हैं, आपको मैंने बताया मंगल चंद्रमा गुरु सूर्य आपस में मित्र हैं, पर कुछ कंडीशनों में ये उच्च और नीच के कहलाते हैं। जैसे मंगल मकर राशि में उच्च के कहलाएंगे और कर्क राशि में नीच के कहलाएंगे। इसी तरह बुध कन्या राशि में उच्च के कहलाते हैं। बुध यदि 6 नंबर राशि, स्वयं उन्हीं की राशि है, 6 नंबर
कन्या राशि कहते हैं। कन्या के स्वामी जो होते हैं बुध कहलाते हैं। बुध जो है ना कन्या राशि पर, अपने घर पर, इनको स्वराशि भी कहते हैं और उच्च की राशि भी कहते हैं। यदि अपने घर पर बैठ जाते हैं बुध देवता तो उच्च के कहलाते हैं। बुध मीन राशि में बैठ जाए, यहाँ पर 12 नंबर राशि, ये जो 12 नंबर की राशि है, यदि यहाँ पर बैठ जाते हैं बुध तो यह नीच के कहलाते हैं। बुध भले ही आप यहाँ पर मैंने आपको बताया था बुध की बृहस्पति के साथ, गुरु के साथ मित्रता है, सूर्य के साथ मित्रता है और मंगल और चंद्रमा के साथ शत्रुता है, परंतु यहाँ पर इस कंडीशन में जहाँ पर उच्च और नीच की कंडीशन है, वहाँ पर बुध कन्या राशि में उच्च के और मीन राशि में नीच के कहलाते हैं। तो बृहस्पति को देखेंगे, बृहस्पति कर्क राशि में 4 नंबर की राशि जहाँ पर आएगी, वहाँ पर चंद्र का घर होता है। वो इस घर के जो लॉर्ड होते हैं, जो स्वामी होते हैं, जो देवता होते हैं, वो चंद्र देवता होते हैं। यदि गुरु 4 नंबर की राशि में बैठते हैं तो वह उच्च के कहलाते हैं, और यदि वह मकर राशि में बैठ जाते हैं तो वह नीच के कहलाते हैं। अर्थात मकर 10 नंबर यदि कहीं लिखा हुआ आपकी कुंडली में 10 नंबर पड़ा हुआ है तो वह शनि का घर होता है, और बृहस्पति यदि 10 नंबर की राशि में बैठ जाते हैं तो वहाँ पर वह नीच के हो जाते हैं। शुक्र 12 नंबर पर, शुक्र आप देख रहे हैं, शुक्र जो 12 नंबर राशि है वह मीन राशि है। शुक्र 12 नंबर राशि पर यदि बैठ जाए, मीन राशि पर बैठ जाते हैं तो वह उच्च के कहलाते हैं। शुक्र वैसे बृहस्पति के आप देख रहे हैं यहाँ पर शत्रु हैं, ये दानवों की टोली है और ये देवताओं की टोली है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में जहाँ पर उच्च और नीच की व्यवस्था है वहाँ पर शुक्र मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं और कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। और शनि तुला राशि में 7 नंबर यदि कहीं लिखा हुआ है, तुला राशि आप देख रहे हैं, तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। शनि तुला राशि में उच्च के कहलाते हैं। इसके जस्ट अपोजिट सूर्य देवता के, सूर्य मेष राशि में उच्च के कहलाते हैं, तुला राशि में नीच के, और यहाँ पर शनि तुला राशि में उच्च के और मेष राशि में नीच के कहलाते हैं, नीच के हो जाते हैं और हमें अशुभ फल देना शुरू कर देते हैं। जब इनकी दशा महादशा अंतरदशा आती हैं तब हमें अशुभ फल मिलना शुरू हो जाते हैं। राहु देवता 2 राशियों पर उच्च के और 2 राशियों पर नीच के कहलाते हैं। जैसे राहु देवता वृष राशि अर्थात मिथुन राशि में उच्च के कहलाएंगे और वृश्चिक और धनु राशि में ये नीच के कहलाएंगे। यदि 8 नंबर और 9 नंबर राशि है तो वहाँ पर यदि 8 नंबर है तो आपको समझ जाना है यहाँ से कि 8 नंबर किसकी राशि है। 8 नंबर लिख करके आएगा आपकी कुंडली में। ये मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला ये नहीं लिख के आएंगे। जब भी आप कुंडली देखेंगे तो यहाँ पर नंबर पड़े होंगे, घर तो वही सेम रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ मान लीजिए यहाँ पर 4 नंबर है तो यहाँ समझ जाना है कि 4 नंबर किसकी राशि है, चंद्र देवता की। यहाँ पर 5 लिखा होगा, 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3, तो ये 12 घर होते हैं। उसी हिसाब से ये राशियाँ होती हैं। तो वृश्चिक राशि में उच्च के और धनु राशि में उच्च के होते हैं, और वृषभ राशि में नीच के और मिथुन राशि में नीच के होते हैं। ये मैंने आपको आज व्यवस्था बताई ग्रहों की उच्च और नीच की। कब अपने घर में, यदि अपने घर में बैठ जाते हैं, मान लीजिए चंद्रमा 4 नंबर में बैठ जाएंगे तो वो स्वराशि कहलाती है। यदि कुछ मित्र राशियाँ मित्रों के घर में बैठे हैं तो मित्र राशियाँ कहलाती हैं।